नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। ऐसा लगता है कि तेलंगाना की सरकार शरिया कानून के हिसाब से कंगारू अदालतों का गठन करने का मन बना चुकी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की तैयारियां भी चल रही है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोप्पुलाईश्वर ने कहा कि वक्फ बोर्ड को न्यायिक दर्जा देने के मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा विचार किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कट्टरपंथी मुस्लिम एक लंबे अरसे से भारत में शरिया अदालतें स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। AIMPLB यहाँ तक दावा कर चुका है कि वह देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालतें स्थापित करना चाहता है। तेलंगाना सरकार द्वारा शरिया अदालतों को वैध बनाने का विचार करने का निर्णय खतरनाक परिणामों से भरा हुआ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन सकता है। अगर इसे तेलंगाना सरकार द्वारा अधिकृत किया गया तो इसका अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी अनुसरण किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों का समर्थन हासिल करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह के आदेश पारित करने का इस्तेमाल किया जाएगा और ये निसंदेह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मगर बहरहाल इंतज़ार करते हैं कि क्या फैसला तेलंगाना की सरकार लेती है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों अपने फिल्मी करियर से ज़्यादा सोशल हेल्प के लिए लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के मसीहा बनकर इस एक्टर ने उन्हें अपने घर तक पहुंचाया। उसके बाद कई मजदूरों के रोजगार की भी व्यवस्था की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक्टर ने कुछ मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए उनके रहने की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा सोनू सूद गरीबों के रोजगार के लिए भी मदद कर रहे हैं। अब वो बच्चों की एजुकेशन में भी सहायता करने के लिए सामने आए हैं और इसके लिए वो बच्चों को एजुकेशन के लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। अब अपनी मदद में एक और कदम बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। सोनू सूद अब बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाले हैं ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह की कमी ना आए। बताया जा रहा है कि सोनू सूद ने अपनी मां के नाम पर यह स्कॉलरशिप शुरू की है। एक्टर ने एक ट्वीट करके बताया कि हमारा भविष्य हमारी काबिलियत और मेहनत तय करेगी। हम कहां से हैं, हमारी आर्थिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं। मेरी एक कोशिश है इस तरफ स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप, ताकि आप आगे बढ़ें और देश की तरक्की में योगदान दें। इसके साथ ही सोनू सूद ने scholarship@sonusood.me पर मेल करने की भी सलाह दी। अल-कायदा ने फ्रांस के एक बार शार्ली एब्दो को एक बार फिर से 2015 जैसा हमला करने की धमकी दी है। दरअसल इस हमले की सुनवाई शुरू होने पर अखबार ने पैगंबर मोहम्मद का वही कार्टून वापस छापा था जिससे गुस्सा होकर पहला हमला किया गया था। अल-कायदा ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी निशाने पर लिया है। अल-कायदा ने अपने प्रकाशन वन उम्माह में धमकी दी है कि अगर शार्ली एब्दो को लगा कि 2015 में वो हमला अकेला था तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल है। अल-कायदा ने अमेरिका में हुए 9/11 के हमले की सालाना बरसी पर यह एडिशन छापा था। आतंकी संगठन ने धमकी दी है कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी वही संदेश देगा जो फ्रांसिस ओलांदे को दिया था। उन्होंने आरोप में बताया कि मैक्रो ने इस कार्टून को फिर से छापे जाने की इजाज़त दी। वहीं अखबार के डायरेक्टर लॉरेंट सुरुसु ने कहा है कि कार्टून दोबारा छापने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है। लॉरेंट खुद भी 2015 में इस हमले का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार कार्टून नहीं छापने का मतलब ये होता कि ये कबूल करना कि पहली बार इसे छापकर उन्होंने गलती की। वहीं मैक्रो ने इससे पहले कहा था कि वह हेब्दो में कार्टून छापे जाने का जजमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने फ्रांस के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करने की ज़रूरत बताई और नफरत की बातें नहीं करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने कार्टून दोबारा छापे जाने की आलोचना करने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, तो कार्टून छप गया तो इसकी लिहाज से फ्रांस के राष्ट्रपति को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अल-कायदा किस हद तक गिर सकता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।